हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं संसार में भगवान को खोजता हुआ मैं, जीवन का सार का पार्ट नंबर 8। तो वहाँ पर हमने 7 नंबर पार्ट तक देखा था कि कैसे कैसे जो है साहब जी जो हैं वो फंसे हुए हैं अपने जीवन में तमाम परेशानियों से। तो उनको जो है जब भगवत गीता का वो श्लोक याद आता है जिसमें भगवान कृष्ण ये कहे होते हैं कि वो श्लोक है, जैसे अध्याय 7 का श्लोक नंबर 8 है, रसो अहम तसु कौन्तेय प्रभास्मनि शशि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। तो ऐसे ऐसे मतलब भगवान कृष्ण उनको गिनाते जाते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। ये श्लोक नंबर 9 है। तो ऐसे मतलब जब भगवान कृष्ण की वो बातें ध्यान आती है गीता की कि जब भगवान ही सब कुछ हैं, वही सब पदार्थ हैं, सब रस गंध रूप, और उसके बाद 10 नंबर श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। तो यहाँ पर फिर उनके साहब जी के मन में डाउट आता है, जब सब कुछ भगवान है, वही भगवान है, वही ये शरीर भी हैं, सब कुछ वही है, इस संसार में उनसे अलग कुछ भी नहीं। वो कहते हैं मैं जानवर में भी हूँ, मैं पशुओं मैं मनुष्यों में भी हूँ, मैं वृक्षों में भी हूँ, मैं जल में भी हूँ, मैं अग्नि में भी हूँ, मैं सूर्य में भी हूँ, मैं चंद्रमा में भी हूँ, मैं उसमें हूँ नहीं, मैं वही हूँ। तो इसके अंदर डाउट ये आता है, जब सब कुछ वही है और मैं, तो भगवान मुझको दुख क्यों दे रहे हैं? मैं तो उनके पूजा पाठ ही कर रहा हूँ, उनके लिए इधर उधर दौड़ रहा हूँ, उनको ही खोज रहा हूँ, कहीं तो मिल जाए, मेरे दुखों का दूर करें। तो आखिर जब वही सब कुछ है तो आखिर मेरा दुख क्यों नहीं दूर कर रहे? ये बातें जो है फिर उसके मन में बैठ जाती है। लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीज़ें और समझा दूँ कि जैसे जो साहब जी थे वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में मतलब जी रहे थे। ये बातें हमने देखी थी कि वो तमाम तरह के जो लोक प्रचलित मान्यताएं हैं, लोक मान्यताएं हैं, उनमें फंसे हुए थे कि जैसे कहीं पर नेवला रास्ता काट दे तो जाने में फिर उनको डर लगने लगे, कहीं कोई किसी की डेथ हो गई हो तो वहाँ जाने पर डर, किसी बच्चे का जन्म हुआ हो वहाँ जाने पर डर। तो ऐसे में त्यौहार आने पर डर, और कहीं कुछ चढ़ाया हुआ मिल जाए फूल तो उससे डर, टोटका किया हुआ मिल जाए उससे डर, कहीं कोई बीमारी से ग्रसित दिखे, मेंटली रूप से डिस्टर्ब, तो उससे डर, कोई हार्ट का पेशेंट हो तो इनको उससे भी डर लगने लगे, इनका भी हार्ट बीट बढ़ जाए, एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज हो जिससे हार्ट बीट इनकी भी बढ़ जाए, कार्टिसोल रिलीज हो जिससे कि इनकी भी चिंता बढ़ जाए। तो ये हर बीमारी से कहीं ना कहीं खुद को कंपेयर करने लगते हैं, वो सिम्टम्स भी आने लगते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती, लेफ़्ट हार्ट में कभी कभी दर्द भी होने लगता है, तो इनको ये चिंता होती कि कहीं मुझे भी तो हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पहले भी होता रहा होगा लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते थे ना, जैसे बहुत से लोगों को होता है लेकिन वो ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आप ध्यान देने लगोगे तो आपको लगेगा कि ये ज़्यादा हो रहा है। ऐसे इनकी तरफ एक मनुष्य को, एक लड़के को या किसी को भी ऐसे एक बार कुत्ते ने काट लिया था और वो उसको रेबीज़ बीमारी हो गई थी जिससे कि वो तड़फ तड़फ के मर गया था। तो इनको भी इतना डर लगने लगा कि ये जो है जानवरों के पास जाने से डरने लगे कि कोई जानवर अगर हमें काट लेगा तो हमारे साथ भी यही चीज़ें होंगी। ऐसे ऐसे मतलब बहुत डिस्टर्ब रहते थे, हर बीमारी को लेकर, हर चिंताओं को लेकर, लोक मान्यताओं की वजह से अंधविश्वास में जकड़े हुए, वो बीमारियों के डर से इन सब में जकड़े हुए। तो मैं एक बात यहाँ बता दूं कि इनकी परेशानी का कारण लोक मान्यताएं तो थी ही, लेकिन सिर्फ लोक मान्यताएं ही नहीं थी, उसके अलावा भी कुछ था। जैसे कुछ लोग यहाँ पर ये तर्क देंगे कि ये जो है लोक मान्यताओं में ज़्यादा फंसे हुए थे, मतलब अंधविश्वास को ज़्यादा मानते थे। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जब ये बंदा इन सब चीज़ों में नहीं फंसा था तब ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद ये मानने लगा। और दूसरी बात, अगर आप कहोगे कि ये इसीलिए फंसा क्योंकि ये कुछ बैकग्राउंड था, कुछ मानता था इससे, तो ये भी गलत होगा। ये फंसा तो ठीक है, लेकिन ये जितना डर इन सुपरस्टिशंस से जितना इसका डर था, उतने उससे ज़्यादा डर ये बीमारी से भी डरता था, क्योंकि मेंटली इलनेस कुछ ऐसी थी जिसका कोई ठोस इलाज नहीं था, कभी भी कुछ हो जाए अनकंट्रोलेबल। DID का पेशेंट हो आप, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हो, या ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं मेंटली जिस पर कि आपका कंट्रोल ही नहीं होता, तो ये बीमारियों से भी ज़्यादा ही डरता था। जितना सुपरस्टिशंस से डर था उससे कई गुना ज़्यादा बीमारियों के बारे में पढ़ने पर इसको डर लगने लगा। ये चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये मत कहना कि विज्ञान की तरफ नहीं था इसीलिए ये ऐसा हुआ, नहीं। जिसने BSc की हुई थी उसमें इसका विज्ञान ही मेन स्ट्रीम था, उसके बाद MSc किया उसमें मैथ था इसका मेन स्ट्रीम। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञान नहीं पता था इसको इसीलिए ये इतना डिस्टर्ब होता चला गया, नहीं। इसका शरीर के प्रति बहुत लगाव था, समाज के प्रति बहुत, मतलब अपने आप को
बहुत वैल्यूएबल समझता था, इसीलिए कि कहीं कुछ हो जाएगा तो समाज वाले क्या समझेंगे, कुछ अनकंट्रोलेबल हमारे शरीर में ऐसा हो जाए। तो उन सब चीज़ों से मतलब ये डरता था बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कभी मत समझना कि विज्ञान की तरफ होता या डॉक्टर के पास जाता शुरू में और ये समझता होता है कि ये सभी बीमारियां हैं तो ठीक हो जाता, तो ऐसा नहीं है। वो बीमारी से भी उतना ही ज़्यादा परेशान होता था बीमारी का नाम सुन के जितना कि सुपरस्टिशन से परेशान होता था। तो ये चीज़ें थी, मतलब दोनों चीज़ें इसने पकड़ी थी। मैंने इसीलिए वीडियो में बताया था कि दोनों चीज़ें ही इसके लिए घातक थी। अगर वो बीमारी है तब भी ये डिस्टर्ब हो जाता, अगर वो सुपरस्टिशंस है तब भी ये डिस्टर्ब हो जाता। ऐसा नहीं है कि अगर उसको पता चल जाए ये बीमारी है तो वो रिलैक्स हो जाए, नहीं, वो उससे ज़्यादा डिस्टर्ब होता था जितना सुपरस्टिशन से होता था। तो ये बातें इसीलिए मैंने यहाँ समझाई। और एक बात कि कुछ लोग जैसे टोटके-वोटके में कहते नहीं हैं कि किसी का बाल से भी कुछ कर सकते हैं, तो ये इसको इतना ज़्यादा डर होने लगा कि जब ये कहीं जाता है इसका बाल जैसे सर पे बाल हाथ फेरता है तो बाल जैसे टूट जाते हैं कभी हाथ से, तो वो बाल जो है ये अपने साथ लेके चला आता है। इतना ज़्यादा इसको डर लगता है कि बाल अगर यहाँ छूट गया तो कोई इसके साथ कुछ करे तो मुझे कुछ हो ना, मतलब इतना सुपरस्टिशन में फंसा हुआ था। और दूसरी बात ये जो है, और बीमारी का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो बीमारी से इतना ये ग्रसित था कि जैसे कभी बाल कटवाने जाए तो जैसे कुछ होता नहीं है कि डॉक्टर ने बताया होता है कि ब्लड अगर एक दूसरे के ग्रुप का मिल जाएगा तो वो गलत ही होगा, मतलब तो इसीलिए जब बाल कटवाने जाता है और नाई जब ब्लेड से बाल को छीलते हैं तो कभी कभी कट जाता है। तो इतना ज़्यादा डर था कि अगले का कटा हुआ ब्लेड मेरे में लगेगा तो उसका ब्लड ग्रुप दूसरा होगा, हमारा दूसरा होगा, मान लो उसका AB या AB वो कुछ भी है और मेरा दूसरा है, तो मुझे वो इन्फेक्शन या ऐसा कुछ हो जाएगा। इसलिए बीमारी से भी मैं ये इसीलिए समझा रहा हूँ कि जितना ये बंदा सुपरस्टिशन से डरता था उतना ही ज़्यादा बीमारियों से भी डरता था। तो ऐसा नहीं कि विज्ञान जानता तो ये सब कुछ ठीक हो जाता, नहीं, इसको रियल ज्ञान की कमी थी, रियल ज्ञान इसको चाहिए था। तो इसीलिए ये इतनी चीज़ें मैंने बताई। अब आगे मैं कुछ चीज़ें शुरू करता हूँ, उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है, और एक कर्म होता है क्रियमाण कर्म, या आगे जो हम कर्म करते हैं उसको। तो ये तीनों कर्म क्या होते हैं, नहीं तो खैर हमने पुनर्जन्म की वीडियो में समझाया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो प्रारब्ध है ये तुम्हारे पिछले जो संचित कर्म है उनसे बना हुआ ये शरीर जो है ये प्रारब्ध कर्म है, मतलब संचित कर्म में से थोड़ा सा कर्म निकाल दो तो प्रारब्ध कर्म बन जाता है। तो इस बात को मैं समझा दूं, मैंने जो पुनर्जन्म के बारे में बताया वो मैंने कहा है प्रकृति बार बार नए रूपों में जन्म लेती रहती है, मतलब प्रकृति का जन्म होता है, किसी पर्सनल मनुष्य का जन्म नहीं होता। ये चीज़ें हमने बताई। प्रकृति समुद्र की एक लहरों की तरह है कि एक लहर उठी फिर वो गिर गई, फिर एक लहर उठी फिर वो गिर गई। तो ऐसे होता है, मतलब प्रकृति का पुनर्जन्म होता है, किसी पर्सनल मनुष्य का, किसी पर्सनल अहंकार का नहीं होता, प्रवृत्तियों का जन्म होता है। जैसे आज किसी का जन्म हुआ है उसमें लोभ मोह ईर्ष्याएँ हैं, तो आगे भी किसी का जब जन्म होगा तो उसमें भी वो वही उसी माहौल में रहेगा जिससे कि उसके भी अंदर लोभ मोह ईर्ष्याएँ ये सभी चीज़ें होंगी। तो ये होता है पुनर्जन्म का मतलब, ये हमने बताया है कि प्रकृति का पुनर्जन्म होता है, माहौल का होता है, माहौल जैसा रहेगा वैसे ही मनुष्य बनता चला जाएगा। तो उसी हिसाब से हम समझेंगे कि संचित कर्म क्या है और प्रारब्ध कर्म क्या है। नहीं तो लोग इसमें गलत तरह से मतलब निकाल लेते हैं कि यहाँ से वो कहीं ना कहीं वो निकालेंगे कि फिर संचित कर्म क्या है जो उपनिषदों में कहा गया है। खैर मैं उपनिषदों को बहुत मानता हूँ, इसीलिए हर व्याख्या उपनिषदों के अनुसार। तो उपनिषद क्या कहते हैं कि इस संसार में कुछ है ही नहीं, मतलब जो है सब ब्रह्म ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। मैं भी वही हूँ, वो जानवर भी ब्रह्म है और वो पेड़ भी ब्रह्म है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि मैं खुद को मानता हूँ कि मैं अलग हूँ। तो यही चीज़ उपनिषद कहते हैं कि तुम जो खुद को मानते हो कि मैं वाला जो तुम्हारी भावना है, मैं जो इस शरीर को अलग मानता है पूरी दुनिया से, पूरे संसार से, दूसरे लोगों से, उस जानवर से, उस पेड़ से, उस पौधों से, उसी को हटाना है और खुद को समझना है कि मैं पूरा ब्रह्मांड हूँ, अहम ब्रह्मास्मि जिसको कहते हैं उपनिषद। तो उन्हीं चीज़ों को के हिसाब से हम ये समझेंगे। तो संचित कर्म क्या है, संचित कर्म क्या होते हैं कि जैसे शंकराचार्य ने दो सत्य बताया, एक व्यवहारिक सत्य और एक परमार्थिक सत्य। तो परमार्थिक सत्य में तो शंकराचार्य जी ने कहा है कि वहाँ सब कुछ ब्रह्म ही है। व्यवहारिक सत्य में उन्होंने ये चीज़ें बताई है, मतलब समझाया है कि संचित कर्म क्या होते हैं, कि जो संचय हो, तुम्हारे जो संचित कर्म हो। तो हम यहाँ पर एक बात ये समझाना चाह रहे हैं कि व्यवहारिक सत्य में मैंने कहा है प्रकृति का जन्म होता है बार बार, तो उस हिसाब से मतलब किसी पर्सनल अहंकार, किसी पर्सनल मन का जन्म नहीं हो रहा है, वो प्रकृति का जन्म हो रहा है। तो प्रकृति का जन्म का मतलब, जैसे प्रकृति में बहुत सारी संभावनाएं हैं, किसी बीज में है पेड़ बनने की संभावना, किसी को जानवर बनने की संभावना, किसी को मनुष्य बनने की संभावना, किसी को पशु पक्षी बनने की संभावना। तो लेकिन उसमें से हमें जो मनुष्य शरीर मिला, उस प्रकृति में हमें मनुष्य शरीर मिला, उसको जानवर का शरीर मिला, ऐसे ऐसे मतलब सबको अपने अपने अनुसार शरीर मिला। तो जो ये इतनी सारी संभावनाएं हैं वो क्या हैं, वो संचित कर्म है, मतलब प्रकृति का वो संचित कर्म है।
किसी पर्सनल का संचित कर्म नहीं होता है, पूरी प्रकृति में जितनी संभावनाएं हैं वो संचित कर्म है। इस हिसाब से हम इसको समझेंगे। और उसमें से हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला या किसी जानवर को उस जानवर का शरीर मिला, तो वो उसके लिए प्रारब्ध कर्म हो जाएगा। प्रारब्ध मतलब जो इस समय हमें ये शरीर मिल गया है, यही प्रारब्ध है। तो अब ये जो शरीर मिल गया है, ये जब तक रहेगा तब तक कैसे चलेगा, इसीलिए कहते हैं प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कुछ ऐसा लिख दिया गया है उसको भोगना पड़ेगा, नहीं। आप जिस माहौल में रहोगे उस हिसाब से आपका मन और आपका शरीर बनता चला जाएगा, ये हमने बताया है। तो संचित कर्म पूरी वो संभावनाएं हैं प्रकृति में जो बनने की है, और हमें मनुष्य शरीर मिला, किसी को जानवर का शरीर मिला, किसी को क्या मिला, वो उसके प्रारब्ध कर्म है। अभी इस शरीर से मैं जो कर्म कर रहा हूँ, तो वो जो कर्म कर रहा हूँ उसका जो मुझे आगे फल मिल रहा है, जैसे आज मैंने कुछ अच्छा किया, हमारा मन शांत हुआ, तो कल हम शांति थोड़ा फील करेंगे। आज मैंने मेहनत की, कल सफलता मिली, तो ये जो कल सफलता मिल रही है ये क्रियमाण कर्म है, मतलब आगे जो मिल रहा है। तो ये होता है इसका मतलब। और एक हिसाब से और हम इसको समझ सकते हैं, अगर मन के हिसाब से समझे। कुछ लोग जो कहते हैं मन का पुनर्जन्म होता है, तो उनको हम बता दें कि मन का पुनर्जन्म जैसे आप कहते हो वो होता तो है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आपकी डेथ हो जाएगी और फिर उसके बाद मन निकल कर जाएगा या आत्मा निकल कर जाएगी, उसके बाद मन का पुनर्जन्म होगा। तो ऐसे नहीं होता। मन का पुनर्जन्म कैसे होता है, ये वो ऐसे समझो कि जैसे अगर हम मन को मान लें पूरा, तो मन जो हमारा है उसमें बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं। लोभ है उसमें, ईर्ष्या है, मोह है, कभी किस चीज़ के पीछे भागता है, कभी किस चीज़ के पीछे भागता है। तो ये जो मन है हमारा, ये जो इतनी सारी इसके अंदर प्रवृत्तियां हैं, ये इसके संचित कर्म हैं। अगर मन के हिसाब से हम समझें, मन का पुनर्जन्म जो हो रहा है, पिछला थोड़ी लौट के आया है, वो इसी जन्म का, इसी शरीर का जन्म तो हम नहीं कहेंगे, इसी शरीर में जो मन है उसमें जितने सारे संस्कार हैं, उसके जितनी प्रवृत्तियां हैं वो संचित कर्म है। लेकिन कभी मुझे जैसे किसी पर्सनल के प्रति ज़्यादा लगाव हो जाना, कभी मुझे फूल ज़्यादा पसंद आना, कभी मीठा पसंद आना, कभी तीखा खाना पसंद आना, ये समझ लो ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब क्या हुआ कि ये मुझे मतलब उस उतने प्रवृत्तियों में से किसी एक प्रवृत्ति के प्रति ज़्यादा लगाव हो जाना, तो वो प्रारब्ध हो जाता है। और क्रियमाण मतलब जो मैंने, जैसे फूल मुझे पसंद है, उसको मैंने मतलब महसूस किया उसकी सुंदरता, तो उससे जो हमारे अंदर प्रवृत्तियाँ बनी, आगे चलकर जो शांति मिलेगी या जो खुशनुमा माहौल मिला, या ईर्ष्या से जो मैंने जलन किया, उसके जो आगे हमें मिलेगा उसके द्वारा, वो हमारा क्रियमाण कर्म होगा। तो यहाँ मैंने ये समझा कि पुनर्जन्म का मतलब कोई ऐसा नहीं कि पिछले जन्म कोई पिछला जन्म होता है, आज के कुछ साल पहले पिछला जन्म हुआ होगा, नहीं। ये सब इसी जन्म का है। और मन का जो कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता है, वो इस रूप में मन का पुनर्जन्म होता है, वो किसी पिछले जन्म का नहीं होता। मन का बार बार बदलना ही पुनर्जन्म है उसका, ये होता है इसका मतलब। तो इन सब चीज़ों को हमें समझाना था। तो हाँ, हम कहा थे कि जो साइंस है, कुछ लोग कहेंगे कि साइंस पढ़ा होता तो वो इन सब में ना फंसता, तो इसीलिए मैंने समझाया कि जितना वो बीमारी को पढ़ने से, बीमारी के बारे में पढ़ने से डरता था, उतना ही वो सुपरस्टिशन से भी डरता था। तो ऐसा नहीं है कि साइंस पढ़ा होता तो डिस्टर्ब ना होता। सबसे ज़्यादा उसका डर था उसके शरीर के प्रति लोभ, शरीर के प्रति उसकी कामनाएँ, शरीर को कुछ हो ना जाए उसके लिए उसकी चिंताएँ। तो उसको उस शरीर से दूर भागना था ना, मतलब शरीर के लोभ को छोड़ना था। तो ऐसे ऐसे मैंने बताया कि वो बहुत भटकता है इधर उधर, लेकिन उसको कहीं शांति नहीं मिलती है, बहुत भटकता है। तो वो जो है फिर क्या करता है कि जब हमने कहा कृष्ण भगवान की इन बातों को सुनता है, तो वो यही कहता है कि भगवान हमें दुख क्यों देंगे फिर, अगर ऐसी ही बात है तो वो फिर गीता पढ़ने की कोशिश करता है और गीता को फिर समझने की कोशिश करता है, भगवद गीता। लेकिन वहाँ पर कुछ श्लोक ऐसे हैं कि उसको बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे जब अध्याय 2 का शायद श्लोक है, जहाँ भगवान कहते हैं कि मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण करती है। तो यहाँ पर खैर वो अभी जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा इन सब का मतलब नहीं समझ रहा था। खैर इसका मतलब हमने इसी में पहले समझा दिया है, अब उसको मैं नहीं बताने जाऊँगा। तो वो सोच रहा था कि भगवान कृष्ण भी तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण करती है, इसका मतलब आत्मा जैसा कुछ होता है। लेकिन फिर आगे के श्लोक में फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा वो है जिसको ना शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, और ना वो अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, अचिंत्य है, अभेद है। तो फिर वो कन्फ्यूजन में मतलब बहुत बैठ जाता है उसके अंदर कि ये कैसे, मतलब दोहरी बातें कैसे हो रही है। तो वो धीरे धीरे एक वर्ड पकड़ता है कि जहाँ जहाँ शरीर की बात हो रही है, वहाँ वहाँ भगवान कृष्ण जीवात्मा शब्द का यूज कर रहे हैं। पूरे भगवद गीता में जहाँ भी शरीर की, मनुष्य के शरीर की बात आएगी या शरीर की बात आएगी किसी के, तो वहाँ पर जीवात्मा शब्द यूज हो जाएगा। तो वो जब देखता है कि ये क्या है, तो वो जीवात्मा शब्द का मतलब खैर बहुत ढूंढता है, कहीं से उसका मतलब नहीं निकल रहा होता। तो उसके लिए फिर वो धीरे धीरे ऐसे बहुत दिन तक परेशान होता है। समझ लो एक एक श्लोक के पीछे वो बहुत परेशान हुआ है। अगर कहीं आत्मा शब्द के बारे में ऐसी कुछ व्याख्याएं मिल जाती है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि भगवान कृष्ण भी तो यही बातें कह रहे हैं, अभी आत्मा का मतलब उसको पता नहीं है कि क्या होता है। तो इन्हीं सबसे धीरे धीरे इधर उधर सर्च करते करते धीरे धीरे उसको ये पता चलता है कि
हमारे जो मेन ग्रंथ हैं वो तो उपनिषद हैं। अभी तक वो मतलब उपनिषदों का बस सिर्फ नाम सुना था, कभी ऐसे ही सुन लिया था नाम उपनिषद शब्द का, लेकिन उसको पता नहीं था कि तुम्हारा जो मेन ग्रंथ है वो उपनिषद ही है। बाकी तो जो आप रामायण महाभारत में सिर्फ गीता का पार्ट मैं कह रहा हूँ, रामायण महाभारत और जो इतने सारे पुराण हैं, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, या जो इतने सारे शास्त्र हैं, इन सब में जो मतलब खैर शास्त्र फिर भी ठीक है, लेकिन जो ये थोड़ा स्मृति ग्रंथ है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो स्मृति ग्रंथ के पीछे वो पड़ा हुआ था, कभी लक्ष्मी जी के किसी दोहे का पाठ कर लो, कभी शनि देव के किसी दोहे का पाठ कर लो, कोई मतलब उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि रियल मतलब तो वो समझ ही नहीं रहा था कि क्या होता है। तो जब पहले उसने उपनिषद पढ़ा था कि 108 उपनिषद होते हैं, 18 पुराण होते हैं, स्मृतियाँ होती हैं 12, 6 शास्त्र होते हैं, ये और 2 ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, ऐसे मतलब और 3 जो है तांत्रिक वो होते हैं, शिव होता है, शाक्त होता है, और एक वैष्णव होता है। तो इसने मतलब ये सब चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन इसको लगता था कि जो रामायण है वही मेन ग्रंथ है, और हनुमान जी के मतलब ज़्यादा ही वो होता है, हनुमान जी और शिव जी की पूजा, तो इसीलिए दुर्गा माता की पूजा, तो उन्हीं सब ग्रंथों को दुर्गा माता की आरती, शिव जी की आरती, इनके जो कुछ ऐसे प्रचलित गाने हैं या जो प्रचलित कुछ बुकें हैं, उन सबको ऐसे ऊपर ऊपर ही पढ़ लेता था। इसको कुछ पता ही नहीं चलता था कि ये सब तो रियलिटी नहीं है, रियल ग्रंथ तो इसके उपनिषद हैं। तो इसको धीरे धीरे बाद में पता चलता है, कहीं कोई वीडियो देखता है तो वहाँ पता चलता है कि तुम्हारा जो हमारा ग्रंथ है वो 2 पार्ट में बांटा गया है, एक श्रुति और एक स्मृति। तो जो श्रुति है वही मेन ग्रंथ है। श्रुति में क्या क्या आ जाते हैं? श्रुति में आ जाता है केवल वेद और उपनिषद ही आते हैं। वेद में वो भी वेद का जो मेन पार्ट है, वेद का जो सार है, जो वेद जहाँ अंत वेद का हो जाता है, जिसको वेदांत कहते हैं, वही उपनिषद है। तो इसको पता चलता है कि उपनिषद हमारे मेन ग्रंथ है, तो वहाँ से उसको उपनिषदों की जानकारी मिलती है। और उसके बाद जो स्मृतियों में इतने सारे ग्रंथ हैं, मतलब इतिहास हो गया, मतलब जैसे ऐतिहासिक में रामायण महाभारत, और स्मृतियाँ पुराण 18, और जो इतने सारे ग्रंथ तांत्रिक उथी से हैं, तो इन सब का इसको जो मतलब समझ में आता है कि ये सभी जो स्मृतियाँ लिखी गई हैं, जो स्मृति ग्रंथ हैं, वो तो श्रुति ग्रंथ को समझाने के लिए, कहानी के रूप में लोगों को प्रस्तुत करने के लिए लिखे गए हैं। तो इसका दिमाग उस दिन खुलता है कि अरे मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरे तो मेन ग्रंथ उपनिषद हैं, मेन ग्रंथ तो वेद हैं हमारे, वेद के भी मेन पार्ट उपनिषद है। तो ये जो है फिर उपनिषदों को पढ़ना आरंभ करता है, और उपनिषदों को पढ़ता ही नहीं, समझता है अच्छे से, और लगभग ये कई उपनिषद, सर्वसार उपनिषद पढ़ लेता है उसकी लैंग्वेज समझने के लिए, निरालंब उपनिषद, और ऐसे कई उपनिषद हैं, ईशावाक्य उपनिषद ले लो, तो पढ़ता है और समझता है कि इन सब का मतलब ये होता है, और हमारा जो मेन ग्रंथ है वो उपनिषद ही है। तो उपनिषदों का जब इसको जानकारी मिलती है धीरे धीरे, तो ये उसको पढ़ता है और जीवन का रियल मतलब फिर धीरे धीरे समझता है, फिर धीरे धीरे इसकी जो है सारी प्रॉब्लम दूर होती चली जाती हैं। खैर कैसे कैसे अभी ये निकलेगा अपने सभी पुरानी मान्यताओं से, ये हम आगे बताएंगे आगे के वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब इसको पता चलता है कि उपनिषद ही सब कुछ है, तब ये उपनिषद को पढ़ना आरंभ करता है। नहीं तो उससे पहले स्मृति ग्रंथों को ही पढ़ता था और बिना मतलब के डिस्टर्ब रहता था। तो आज के लिए इतना ही, कल इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।